Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 Maths NCERT and we are doing our chapter number 7 on triangles. तो हमने अपने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज खत्म करी थी 7.3 एक्सरसाइज हमने फिनिश करी थी और आज हम कुछ एक थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इन इक्वल, अभी तक आपने क्या किया था, इक्वालिटीज, आपने कॉन्ग्रुएंसी देखी कि अगर एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है या एक साइड दूसरे साइड के इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंसी देखी। आज जो है हम इन इक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल का डिस्कस करेंगे। इन इक्वालिटीज मीन्स कि जहां पर साइड्स जो है वो अनइक्वल हैं और उससे आपके एंगल में क्या रिलेशन आता है वो देखेंगे। तो उसी के बेसिस पे हमारे पास है थ्योरम नंबर 7.6 which says that if two sides of a triangle are unequal, the angle opposite to the longer side is greater. तो अब सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये आपने एक ट्राइंगल बनाया, ये आप इसको नाम दे देते हैं PQR और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, तो अनइक्वल है तो एक तो गिवन मान लीजिए PQ जो है वो ग्रेटर देन PR है। ये PQ लाइन जो है वो PR से मान लेते हैं कि ग्रेटर है। तो टू प्रूव क्या करना होगा, टू प्रूव ये करना होगा कि जो PQ के ऑपोजिट है, PQ के ऑपोजिट क्या एंगल है, एंगल R विल बी ग्रेटर देन, और PR के ऑपोजिट क्या है, एंगल Q। So the angle which is opposite to the longer side is greater. अगर PQ बड़ी है तो एंगल R बड़ा होगा, अगर PR बड़ा होगा तो एंगल Q बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे ये माना गया कि भाई PQ जो है वो PR से बड़ा है, तो आपको प्रूफ, ये चीज आपको यहाँ पर गिवन है और ये जो प्रूफ करना है वो ये करना है कि एंगल R जो है वो एंगल Q से बड़ा है। तो अब इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन यहां करते हैं। कंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट आपने एस मान लिया, सो एक कंस्ट्रक्शन करी है। टेक अ पॉइंट एस ऑन PQ सच दैट PS इज इक्वल टू PR। ऐसे कंस्ट्रक्शन करी है कि PS जो है, ये PS जो है वो PR के इक्वल, ये वाला PS जो है वो PR के इक्वल है। ऐसे ही आपने एक पॉइंट S लिया है और उसको यहाँ R से ज्वाइन कर दिया है सो दैट PS इज इक्वल टू PR। ये एक कंस्ट्रक्शन हुई है। प्रूफ क्या करना है कि एंगल R जो है वो एंगल Q से बड़ा है। तो अब प्रूफ के लिए इन एंगल PSR, इन ट्राइंगल PSR, ट्राइंगल जो है, अब ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, ट्राइंगल PSR में क्या है कि PS जो है वो PR के इक्वल है। ये ऐसी कंस्ट्रक्शन करिए कि PS जो है वो PR के इक्वल है, देयरफॉर PS के ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल R, और इसके ऑपोजिट क्या है, एंगल PSR। और रीजन क्या होगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये थ्योरम हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे उसकी आप पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे कि एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये पूरी थ्योरम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको आप मान लो एंगल 1 कह दें, इसको एंगल 2 कह दें, ये A, इसको A एंगल कह दें, इसको B एंगल कह दें। हमने सिर्फ नेम कर दिए एंगल की एंगल PSR जो है वो एंगल 1 के इक्वल है, एंगल QSR जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल QRS एंगल B है और एंगल PRS जो है वो एंगल A है। तो अब एंगल तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि एंगल 1 और आपका ये जो PSR है ये क्या है, एंगल 1 के इक्वल है। तो अब यहाँ पे ये क्या है कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल A के इक्वल होगा। ये हम ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं। ये वाला आपने ये यहां से लिखेंगे कि एंगल, आपने ये जो लिखना है कि भाई एंगल आपका PS, ये छोटा ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं कि एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल PRS, क्योंकि
आप इसको एंगल आर नहीं पूरा लिख सकते क्योंकि ये छोटा वाला हम यहाँ पे एंगल कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आपने एंगल पी एस आर को एंगल 1 कह दिया और एंगल पी आर एस को ए कह दिया। तो एंगल 1 जो है वो एंगल ए के इक्वल आ गया। दूसरी चीज, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बनाते हैं। अब एंगल 1 क्या है, एंगल 1 आपका एंगल ए है प्लस एंगल 2 जो है वो क्या है 180 डिग्री। तो एंगल 2 क्या आ गया, एंगल 2 आ गया 180 माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी क्या किया है कि यहाँ पे हमने एक एंगल, ये एंगल 1 और एंगल 2 अपने बना लिए कि एंगल 1 जो है वो एंगल ए के इक्वल है, एक तो ये आया और दूसरा आया एंगल 2 जो है वो 180 माइनस ए के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद क्या कर रहे हैं, सेकंड अपना ये इसके बाद का जो है वो यहाँ पे हम इसके आगे का, यहां से हम इसके आगे अब कर रहे हैं। अब हम क्या करना है, अब हमें ट्राइंगल एस क्यू आर, छोटा ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। इन ट्राइंगल एस क्यू आर, इन ट्राइंगल एस क्यू आर, एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल क्यू, या एंगल एस क्यू आर कह दें या एंगल क्यू कह दें। तो एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल क्यू जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ पे आप कहेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्या था, एंगल 2 क्या आया, एंगल 2 था आपका 180 माइनस ए, ये हमने यहां से ले रहे हैं। एंगल 2 इज 180 माइनस ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। अब आप इसको यहां से ऐसे हटा सकते हैं। तो एंगल क्यू आपका क्या आ गया, बी माइनस बी प्लस ए, माइनस बी प्लस ए। जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, या इसको लिख देंगे हम ए माइनस बी। ठीक है, और एंगल आर आपका पूरा क्या है, एंगल आर को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी। ये दो चीजें देखें, एंगल क्यू आया है ए माइनस बी और एंगल आर आया है ए प्लस बी। तो एंगल क्यू इज योर ए माइनस बी, एंगल क्यू इज योर ए माइनस बी और एंगल आर इज योर ए प्लस बी। अब सेम क्वांटिटीज हैं, ठीक है। अगर आप उस ए कोई भी उस दो सेम क्वांटिटीज का जो भी अगर माइनस करेंगे तो वो हमेशा छोटा नंबर आएगा एज कंपेयर टू जब उन दोनों दो चीजों का आप सम करेंगे। जैसे 10 माइनस 6 है और 10 प्लस 6 है, ये 4 होगा, ये 16 होगा। तो अब यहां से आ गया कि एंगल आर जो है आपका एंगल क्यू से, एंगल आर जो है देयरफॉर एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू। तो ये आ गया एंगल आर जो है वो एंगल क्यू से बड़ा आया। तो अगर दो साइड ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो अनइक्वल है तो जो लॉन्गर साइड के ऑपोजिट वाला एंगल होगा वो दूसरे साइड के कंपैरिजन में बड़ा होगा। तो ये आपकी थ्योरम नंबर 7.6 हो जाती है। और इसके जो हम अपना नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें हम एक इसी से रिलेटेड इसी की एक कन्वर्स थ्योरम करेंगे कि इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इफ द एंगल ऑपोजिट टू द, इसमें हम इसका उल्टा कर देंगे कि अगर आपको ये दिया हुआ है कि भाई एक एंगल दूसरे एंगल से बड़ा है तो उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो उनका वो ग्रेटर देन होगी। वो हम नेक्स्ट अपने उसमें पूरी थ्योरम विद प्रूफ करेंगे, थ्योरम नंबर 7.7 करेंगे। सो you have completed theorem number 7.6 in today's video. In our next video we will be discussing theorem number 7.7. So hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।